नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन से मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तरीय भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरीय भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान इतलुमिस की बेटी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1526। ये 1206 से शुरू हुआ और 1526 तक चला। तक चला। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नसीरुद्दीन। किसका? नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों इतलुमिस। इतलुमिस। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया था? निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है बलबन। किसको दिया गया था? बलबन को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश। अगला प्रश्न है हमारा, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा
लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों फिरोज तुगलक। किसने ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक। ये नहर वगैरह बनवाए थे, इन्होंने ही निर्माण नहर वगैरह का करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है हमारा, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो इसका राइट आंसर है अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1191। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई और तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। फिर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी या था? मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मीराबाई। मीराबाई। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूफियों का गुरु। सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों महमूद गजनी। महमूद गजनी। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? यह इस समय किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और ये 1526 तक थे। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।